Hello friends, welcome to your channel 360 Connect Finance. I am your host सौरभ सक्सेना। आज के वीडियो में हम नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के बारे में बात करेंगे। जो भी आज हम स्टेप्स देखेंगे वो सभी स्टेप्स एनपीएस के मोबाइल ऐप, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईओएस डिवाइसेस जैसे कि आईपैड या आईफोन, उस पर सेम रहेंगे। So, without any delay, let us log in into NPS पोर्टल। तो अब हम NPS के पोर्टल पे चलते हैं। आपको यहाँ यूजर आईडी में अपना प्रान नंबर, परमानेंट, रिटायरमेंट, अकाउंट नंबर डालना है। पासवर्ड में जो भी आपको पासवर्ड मिला है या जो भी आपने पासवर्ड रीसेट किया है, और कैप्चा में इसको ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वो डाल देते हैं। और यहाँ आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब मैं एनपीएस के पोर्टल में लॉगिन कर चुका हूं। अब मैं यहाँ ट्रांजैक्ट ऑनलाइन मेनू पे क्लिक करूंगा जो लेफ्ट मोस्ट पे है। अब हम यहाँ चेंज स्कीम प्रेफरेंस पर क्लिक कर देंगे। फिर हम यहाँ टीयर 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं मेरी करंट स्कीम एक्टिव चॉइस स्कीम है। उसमें डिफरेंट एसेट क्लास लाइक ई स्टैंड्स फॉर इक्विटी 75% का एलोकेशन है। सी यानी कॉर्पोरेट डेट 9% का एलोकेशन है। जी यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वहां पे मेरा 15% का एलोकेशन है। और एसेट क्लास ए, वहां पर मैं 1% कंट्रीब्यूट करता हूं। एसेट क्लास ए ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, जहां पे इन्वेस्टमेंट सीएमबीएस यानी कॉमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी या आरईआईटीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में होता है। पीएफआरडीए ने एसेट क्लास ए को सिर्फ एक्टिव चॉइस में ही अवेलेबल कराया है और इसको मैक्सिमम 5% कंट्रीब्यूशन के लिए कैप कर दिया है। यदि आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज या प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक्टिव एंड ऑटो। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। पहला डिफॉल्ट ऑप्शन, दूसरा गवर्नमेंट बॉन्ड जहां पे आप सिर्फ बॉन्ड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे यदि आप में रिस्क लेने की क्षमता कम है, और तीसरा ऑटो चॉइस जिसके अंदर एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव ऑप्शन अवेलेबल है। तो अब हम क्लिक कर देते हैं स्कीम प्रेफरेंस चेंज पे। ये जैसे ही मैंने क्लिक करा आप देख सकते हैं कि मेरा स्कीम प्रेफरेंस परसेंटेज चेंज डिसेबल हो गया है। तो आप अपना स्कीम प्रेफरेंस परसेंटेज चेंज सिर्फ एक्टिव चॉइस में ही चेंज कर सकते हैं। तो यदि आपको नहीं पता एक्टिव और ऑटो चॉइस क्या है तो मैं आपको बता दूं। एक्टिव चॉइस इसमें अप टू 50 इयर्स आप मैक्सिमम इक्विटी में 75% कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, और 50 इयर्स के बाद आपका कंट्रीब्यूशन स्लोली रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और लगभग 60 तक वो कंट्रीब्यूशन 50% हो जाता है। ऑटो चॉइस में 3 ऑप्शंस हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अभी हम ऑटो चॉइस को हमने सिलेक्ट किया है। तो ये नेक्स्ट स्क्रीन आ गई है। तो ऑटो चॉइस में यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा है। तो एग्रेसिव का मीन है 75% एलोकेशन इन इक्विटी। कंजर्वेटिव का मतलब है आप मैक्सिमम 25% कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड मॉडरेट का मीनिंग है यहाँ पे आपका इक्विटी में कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 50% होगा, एंड आफ्टर 35 इयर्स आपका 4% कंट्रीब्यूशन रिड्यूस शुरू होने लगेगा जैसे ही आप 35 साल के होते हैं, और हर साल 4% रिड्यूस होता जाएगा। एग्रेसिव ऑटो चॉइस सबमिट पे क्लिक कर देता हूं। उसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरा न्यू प्रेफरेंस एग्रेसिव ऑटो है और मेरा
स्कीम प्रेफरेंस चेंज फ्लैग यस है। अब मैं यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा और आपका जो भी ओटीपी है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आ जाएगा। आप वो ओटीपी एंटर इस बॉक्स में आपको कर देना है और जैसे ही आप सबमिट ओटीपी करेंगे आपका सक्सेसफुल स्कीम प्रेफरेंस चेंज का मैसेज आ जाएगा और उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जैसे ही आपकी स्कीम प्रेफरेंस चेंज होती है फिर आपको एनपीएस के द्वारा फर्दर नोटिफिकेशन आएगा और वो चेंजेस आप 3 से 4 दिन के बाद अपने एनपीएस पोर्टल या मोबाइल ऐप के द्वारा आप चेक कर सकते हैं। तो एक्टिव चॉइस क्या होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए अब बात करते हैं एक्टिव चॉइस की। तो चूंकि मैं करेंटली एक्टिव चॉइस ही मेरा स्कीम प्रेफरेंस है तो मैं लास्ट बॉक्स को टिक कर देता हूं और क्लिक सबमिट करता हूं। यहां पर अब मैं ऐड बटन क्लिक कर सकता हूं। तो सिर्फ एक्टिव चॉइस में ही आप अपना कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे 4 एसेट क्लासेस आ गई हैं। सपोजिंगली अब मैं इक्विटी में 75% जो मैं करंटली कर रहा हूँ, नाउ आई वांट टू कंट्रीब्यूट ओनली 70%। कॉर्पोरेट डेट अभी मैं 9% है, आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट 10%। अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें सेम पेंशन फंड मैनेजर को मैं सिलेक्ट करके सिर्फ कंट्रीब्यूशन चेंज कर रहा हूं। आप यहां पे दूसरे फंड मैनेजर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आप जो भी फंड मैनेजर सिलेक्ट करेंगे वो सभी एसेट क्लास के लिए सेम होना चाहिए। अब मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड जो 15% है इसको मैं 15% कर देता हूं। और चूंकि मैं हाई रिस्क एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं तो मैं एसेट क्लास ए जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, जो कमर्शियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी एंड आरईआईटीज एंड आईएनवीआईटीज में पैसा लगाती है, उसमें भी कंट्रीब्यूट कर देता हूं जिसकी मैक्सिमम कैप 5% है एंड सबमिट पे क्लिक कर देता हूं। आपको याद रखना है ये जो भी परसेंट कंट्रीब्यूशन है इसका टोटल 100 होना चाहिए। तो 70, 10, 80, 15, 95 एंड 500। नाउ सबमिट पे क्लिक कर देना है आपको। ये यहाँ पे समरी निकल के आ जाएगी जो भी आपको चेंजेस करने हैं। ये आपका न्यू कंट्रीब्यूशन जो आप चाहते हैं। अब आप यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे कोई भी फंड मैनेजर चूज कर सकते हैं और कोई भी परसेंटेज एज पर द गाइडलाइन बाय पीएफआरडीए। सेंड ओटीपी, आपका जो भी ओटीपी है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आ जाएगा। उसको आप यहाँ एंटर कर सकते हैं एंड सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है और नेक्स्ट स्क्रीन पर सक्सेसफुल स्कीम प्रेफरेंस चेंज का मैसेज आ जाएगा और आपको एक नोटिफिकेशन ईमेल या एसएमएस के द्वारा भी मिल जाएगा। यहां से 3 से 4 दिन एनपीएस लेता है आपकी स्कीम प्रेफरेंस चेंज करने के लिए। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको जानना है कि पेंशन फंड मैनेजर को कब चेंज करना चाहिए या क्या पैरामीटर देखने चाहिए किसी भी पेंशन फंड मैनेजर को चेंज करने के लिए, या आपको कौन सी स्कीम अडॉप्ट करनी है एनपीएस टियर 1 अकाउंट के लिए, देयर आर डिफरेंट एसेट क्लासेस, तो आपको कौन सी एसेट क्लास चूज करनी चाहिए, उसका परसेंटेज एलोकेशन डिफरेंट एसेट क्लास का इक्विटी में, डेट में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में
कितना होना चाहिए, आपकी स्कीम एक्टिव चॉइस होनी चाहिए या ऑटो चॉइस। यदि आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या इसके अलावा यदि आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप फील फ्री मेरे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं जल्दी से जल्दी दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो if you like my effort, and do not forget to subscribe to my channel if you are new to this channel. Till then, bye bye.